इस सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हमारा ये वीर गोविंद उन्हीं हाथों से ही हमने शुरू किया था 2021 में। ये हमारा छठे बार का दौरा है इस क्षेत्र में। हर एक बार हमने समय समय पर ये जानने का कोशिश किया कि हमारी जो सरकार है ये रांची से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली सरकार, और इस विषय पर पदाधिकारी काम करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको हम समय समय पर देखने के लिए पूरे राज्य में वर्तन करते हैं। और आज सरकार आपके दौर का चौथा चरण को लेकर हम यहाँ मुंडी और सिमडेगा के सीमावर्ती क्षेत्र पर है, क्योंकि दोनों जिला से लोगों को एक जगह इकट्ठा करना था, इसलिए बीच की जगह ये चुनी गई है। अब चूंकि समय बहुत कम है, अब कुछ ही समय बाकी है इस राज्य में चुनाव होने, लेकिन हम लोग आखिरी पर जो आपने हमें 2019 में जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी का हम निर्वाह कर रहे हैं। आप लोगों ने राज्य का मुखिया बनाया। 2019 से आज तक कई चुनौतियां हमने देखी, और आपको याद होगा कि हमारी सरकार बनते ही पूरा देश दुनिया में कोरोना जैसा महामारी छा गया। 2 साल तो मेरा पूरा कोरोना खा गया, साल तो साल खा गया, हमारे 2 मंत्री को भी वो खा गया। लेकिन हम लोगों ने उस कोरोना में भी अपना काम धाम बंद नहीं किया। पूरा देश लॉकडाउन था, हाट बाजार गाड़ी मोटर सब कुछ बंद था, लेकिन सरकार कभी नहीं सोची। रात दिन जग करके राज्य की जनता कैसे सुरक्षित रहे, इसका हम लोग चिंता करते रहते हैं। जब पूरा देश लॉकडाउन था, गाड़ी मोटर ट्रेन बस कुछ नहीं चलता था, हम लोगों का अनेक नौजवान घर परिवार का लोग अलग अलग राज्य में रोजी रोजगार के लिए जाता था, वो लोग भी घर में वापस आ सकता था। उस समय यही आपका भाई, आपका बेटा, आपके परिवारजनों को कंधे में उठा करके हवाई जहाज से ढो करके आप लोग का घर में पहुंचाने का काम किया। इस देश में सबसे पहले हमने अपने झारखंड वासी जो अलग अलग राज्यों में फंसे थे, कोई दिल्ली में, कोई कलकत्ता में, कोई मुंबई में, कोई महाराष्ट्र में, कोई तमिलनाडु में, कोई 7 समंदर पार, वहां से भी लोगों को ढो मिला था। और हमारा देखा देखी धीरे धीरे और बिहार सब अपने अपने राजवासियों को लाना शुरू किया। 2 साल इतना डरावना, इतना भयावह, आसपास का राज्य में तो इतना लोग डरता था कि उनको लकड़ी खत्म हो गया जलाने के लिए, मिट्टी घट गया उन लोगों को दफन करने के लिए। अपने परिवारजनों को लोग खेतों में, मैदानों में खुला छोड़ देते थे, चील कौवे और उनको खाते थे। इतना बुरा, लेकिन हमारे
इस कोरोना से ऐसी होशियारी से लड़ाई लड़ी कि रात में कैसे कोरोना आया और कैसे पार हुआ आम लोगों को हम लोग पता भी नहीं होने दिया। लेकिन इसमें हमारा तो मंत्री बेचारे मारे गए इस कोरोना के महामारी में, लेकिन हम लोग रुके नहीं, हम लोग काम करते रहे और हमने पहले भी कहा था कि हमारा ये सरकार राज्य से नहीं गांव से चलने वाला सरकार है। और गांव पंचायत कई ऐसे इस राज्य में गांव है, पंचायत है, टोला है, व्यक्ति है जो ब्लॉक कार्यालय कभी नहीं देखा, वीडियो कौन है कभी नहीं जानता, डीसीएसपी का ऑफिस और डीसीएसपी कौन है ये तो गांव देहात तक हमें लोग जानता है। तो हमने ये निर्णय लिया कि अब ब्लॉक कार्यालय, डीसी ऑफिस और डीसीएसपी को जानने का जरूरत नहीं, बल्कि डीसीएसपी वीडियो सीओ को आपको जानने की जरूरत है और आपके गांव पंचायत में हमने उनको भेजने का काम किया। आपको पता है 2021 का पहला पंचायत समिति जब लगा तो इस राज्य में 50 लाख से अधिक समस्याओं के आवेदन हमारे पास है। उन आवेदनों का भी समस्या का समाधान हुआ, कई स्थानीय स्तर पर हुआ, कई हेडक्वार्टर के स्तर पर हुआ, कई सरकार के स्तर पर हुआ और धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़े तो चूंकि आपको पता है हमारा गांव देहात क्या है, हमारा गांव का लोग किन हालातों में जीता है, कितना अमीर है कितना गरीब है, ये हम लोगों से बड़ी आपको नहीं बता सकते। आज इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले इस राज्य के बूढ़े बुजुर्ग जो 2 वक्त के अनाज के लिए बेचारे तड़पते थे, डबल इंजन की सरकार में मुझे याद है कि यहाँ पर लोग राशन कार्ड में हाथ में ले करके लोग बढ़ा, लेकिन कोरोना जैसा महामारी 2 साल तक रहा, इस राज्य में एक भी व्यक्ति को हमने भूख से नहीं मरने कोई नहीं बता सकता कोरोना में कोई भूख से मरा और वो क्या हुआ है मालूम, वो सब आप लोगों की तरफ से हुआ है। मुझे याद है वो दिन जब इस राज्य में हमारी महिला दीदी सरकार के आदेश के अनुसार गांव पंचायत में खाना बना करके गरीब वालों को फ्री में खाना खिलाने का काम करता था। और उसी समय हमने संकल्प लिया कि इस राज्य की आधी आबादी को हम मजबूत करेंगे, उनको सशक्त करेंगे और हम लोगों ने इस काम के लिए कदम बढ़ाया। लेकिन विपक्ष के लोग हमारे कामों से जलने लगे, तरह तरह के झूठे आरोप लगा कर 2 साल तक चोर पुलिस खेलता रहा, हमारे साथ कोर्ट कचहरी करता रहा। हम आपके हर अधिकार देने के लिए काम करते थे और उन हर अधिकार को ये लोग जो आप तक ना पहुंचे इसके लिए तरह तरह का हल करना आपका, कभी उसमें कोर्ट कचहरी का पचड़ा लगा करके काम नहीं होने देना चाहते थे, नौकरी दे उसके लिए भी कोर्ट कचहरी करा दे, भैया योजना आप लोग कभी हम दे रहे हैं इसके लिए भी लोग कोर्ट चला गया, बच्चा लोग नौकरी देते हैं उसके लिए भी लोग कोर्ट चला जाता है। यहाँ हम स्थानीय नीति बनाते हैं और संवैधानिक कोर्ट से घोषित करवा देता है और यही काम जो अपना राज्य करता है तो ये संवैधानिक हो जाता है। अभी मुख्यमंत्री भैया योजना हमने इस राज्य की महिलाओं के लिए शुरू किया, विपक्ष के लोग कोर्ट कचहरी भी कर दिया है और झूठा योजना भी बोलता है और यही योजना 2 दिन बाद ये लोग अपने राज्य में चालू करते हैं
और उसको सही बोलता है। बड़ा विचित्र बात, गरीब युवा लोग कुछ करे तो वो खराब, ये पूंजीपति व्यापारी लोग कुछ करे वो सब अच्छा। यही हालत अभी चुनाव आने जा रहा है, अभी कील की तरह यहाँ मंडरा रहा है। मुझे पता चला है कि खूंटी जिला में भी लोग कील की तरह इधर उधर घूम रहा है, मंडरा रहा। ध्यान रखिएगा, ये लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हम यहाँ काम करने में लगे हैं कि हमारा जो आप लोगों के लिए योजना हम बनाते हैं, आप लोगों का जो हम गरीब युवा लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, वो आप तक पहुंचता है कि नहीं, इसके लिए इसको जानकारी लेने के लिए आए हैं। आप लोग हमको बताइए तो महिला लोगों को महिला सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है? ये योजना अच्छा है? चले बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी आवाज से मुझे ताकत मिलती है। मुझे जेल में डाल दिया था ये लोग 5 महीना 6 महीना तक, 2 साल तक दौड़ाता रहा, झूठा आरोप लगाया, लेकिन आप जैसे माँ बहनों का आशीर्वाद किसी के ऊपर हो उसका कोई बाल भी बाता नहीं कर सकता। बाल क्या बाता करेगा? अब तो बाल भी मेरा लंबा करवा दिया है, दाढ़ी भी उड़वा दिया है। कोई बात नहीं, इन लोगों के साथ ये लोग पूरे राज्य में, पूरा देश में ये भारतीय जनता पार्टी का गिरोह यहाँ पर आकर के घुसने जा रहा है। हम लोग का इस राज्य में जितना जनसंख्या नहीं है उससे आधा जनसंख्या इस राज्य में वोट को लूटने के लिए घुसाने का तैयारी कर रहा है। अभी बड़ा बड़ा नेता आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी सरकार दलित पिछड़ा का लड़ाई लड़ाने के लिए ये माहिर हो गया है। लेकिन हम लोग का एकता, हम लोग का सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा के पश्चिम पर चलने वाला ये राज, वीर भूमि ये राज, ना कभी किसी से डरा है, ना कभी किसी से झुका है, ना झुकेगा। आप लोग हौसला बुलंद रखिए, आप लोग मजबूती से खड़े रहिए। एक मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को इस राज्य के 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक लगा हुआ है हत्या करने। खैर की बात नहीं, देखते हैं ये भी इनका ताकत पूंजीपतियों के पास ज्यादा ताकत है कि हमारा गरीब युवा लोगों के पास सबसे अधिक ताकत। ये लोग अभी बोलता है कि संथाल तेलंगाना बिहार बंगाल का अलग राज्य बना दो, और ये व्यापारी लोग यहाँ आकर के इस राज्य को फिर से बांटने का तैयारी कर रहा है। आपने धर्म बल के दम पर इनको लगता है हम सब कर लेंगे, सामान साथ सभी को खरीदारी कर ही लेते हैं, आदमी भी खरीद लेंगे ऐसा बोलता। और यही वजह है कि कभी कभी आप सुनेंगे कभी इस नेता को खरीद लिया, उस एमपी को खरीद लिया, उस विधायक को खरीद लिया, उस मुख्यमंत्री को खरीद लिया, उस पार्टी को भी खरीद लिया। लेकिन झारखंड के लोग इतने स्वाभिमानी है कि तुम कितना लोगों को खरीदोगे, तुम्हारे खरीदते जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन झारखंड की खत्म नहीं हो। और गरीबों की लड़ाई, बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमारे पूर्ववक्ता, हमारे मंत्रीगण ने आपको बताया। आज महिला सम्मान योजना, बूढ़ा बुजुर्गों को उनका बुढ़ापे का लाठी। आज महिला सम्मान योजना क्यों हम लाए? ये लोग बोलता वोट करने के लिए लाया है। अरे बेईमानों, तुम लोगों ने कभी गरीबों को तो कुछ दिया नहीं, बल्कि उल्टा खून सिरिंज से निकाल लिया, और आज उनका अधिकार उनके घर द्वार पहुंचा रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रहा है। आज भी हमें मालूम है गांव देहात इतना गरीब है कि छोटा छोटा बीमारी या बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव का गरीब ये महाजनों से उधार पैसा लेता है, कर्जा लेता है, और ये कर्जा कभी नहीं उतरता। हमारा लक्ष्य है, हमने शुरू कर दिया है कि आने वाले 5 साल के अंदर
1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आप लोगों से वादा करते हैं। आगे आपने पत्र लिखा है भारत सरकार को कि मेरा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया निकालो। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं निकाल पाते हो तो उसका इंटरेस्ट भी हमें वापस करो, और जो हम 1,000 रुपया महीना सम्मान दे रहे हैं वो हम तुरंत 2,000 रुपये कर देंगे। लेकिन ऐसे नहीं देंगे, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। गरीब को कोई मांग के नहीं दिया है। आपका बेटा बैठा है इसके आपके दरवाजे में वीडियो सीओ जाकर के आपकी समस्या आपका बही खाता बना रहा है। कितना आज यहाँ बैठे महिला घर बैठे इसका फॉर्म भर गया और 1,000 रुपये बैंक खाता में चला गया। यही पहले एक विधवा पेंशन के लिए दलाल का चक्कर, वीडियो सीओ ब्लॉक का चक्कर, पता नहीं कहाँ चक्कर लगाता था, लेकिन वो कार्ड नहीं बनता था, लोग मर जाता था, लेकिन 1,000 रुपया उसको नहीं मिल पाता था। लेकिन अब घर बैठे लोगों का कार्ड बनता है और घर बैठे उसको उसका बैंक में खाता है, पैसा जाता है। कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। नहीं तो कितना होता था पहले, लोग कितना परेशान रहते थे। आप परेशानी की बात नहीं। आज हमारा जितना सरकारी तंत्र है, ये सरकार किसके लिए है? ये सरकार जनता के लिए। यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के कर्मचारी को जो तनख्वाह मिलता है वो आपकी सेवा के लिए मिलता है। और आज हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं ये गांव जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। डबल इंजन की सरकार में कभी आप लोगों ने सुना है कोई पदाधिकारी गांव में आते रहता? लेकिन आज सड़क नहीं है, पुल नहीं है, फिर भी कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई बैलों से जा करके आपकी समस्या का समाधान करें। आज इतना जल्दी ये आदत लगाना बड़ा मुश्किल है, ये अनवरत चलने वाला है। आज के दिन में कभी किसी पदाधिकारी का मुंह से जोहार सुने हो? कभी नहीं सुनता था, लेकिन आज हर पदाधिकारी जोहार बोलता है। और हमने सुनिश्चित किया है झारखंडियों का विभाजन जोहार शब्दों से होगा, और आज हमारा देश के प्रधानमंत्री जी कुली हाथों आते हैं, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थल जाते हैं, फर्जी मिट्टी का टीका लगाते हैं और यहाँ योजना का शुरुआत करते हैं। लेकिन जब आदिवासी दिवस होता है तो देश के आदिवासियों को कोई भी शुभकामनाएं ये लोग नहीं देते। ना देश के प्रधानमंत्री देते हैं, ना देश का राष्ट्रपति देते हैं, जबकि देश का आदिवासी राष्ट्रपति। ये हालत है हम आदिवासी। सरना धर्मपुर को लेकर के कितना जद्दोजहद हुआ, सरना धर्मपुर दो, सरना धर्मपुर दो। हम लोगों ने विधानसभा से पारित करके दिल्ली भेज दिया और उसमें लोगों ने धूल मिट्टी डाल करके और नीचे गड्ढा में डाल दिया। इसलिए कई है तो पूरा 5 साल हमको लड़ते झगड़ते हम लोगों को पार करना पड़ा, फिर भी हम आप लोगों को तकलीफ नहीं होने देंगे। हर आपके सुख दुख में सरकार खड़ी रही। आप लोगों का प्रधानमंत्री आवास पहले मिलता था, जिसको कौमी आवास बोलते, इसका पैसा मांगते थक गए, नाच रगड़ते थक गए। कई बार हम दिल्ली गए, लेकिन ये लोग नहीं दिया। जब हम यहाँ आकर के उनके इनकार करने के बाद हमने संकल्प लिया कि हम अपने से अपने ताकत कर अपने गरीबों को आवाज देंगे, और हमने आपको आवास योजना शुरू कर 2 कमरे का नहीं, 3 कमरा का आवाज, उससे बड़ा आवाज, उससे अधिक दाम का आवाज बनाए। छोड़ो आपका पैसा। हमने जब उसको पता चला तो अभी कल परसों से उनको पता चला है कि हमको पता चला है कि कुछ पैसा प्रधानमंत्री आवास पर इन लोगों ने सरकार को भेजा है। हम बोले वाह, इतने दिनों के बाद याद है।
ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये वाले लेने वाले लोग, लूटने वाले लोग। आज देख लीजिए महंगाई कितना चरम आसमान पर चल रहा है। नमक, तेल, दूध, दही सब चीज पे टैक्स लगा दिया। कागज, कलम, फीता, कॉपी सब चीज में। आज गरीबों के लिए तो महंगाई यह हालत है कि किसी तरीके से एक बार पेट भर लिया एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज उन गरीबों को हर संभव होने का प्रयास है, रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीजों को लेकर के हम लोगों ने जमीनी स्तर पर काम किया। डबल इंजन की जब उनकी सरकार थी तो 11 लाख लोगों ने राशन कार्ड डिलीट कर दिया। लेकिन हम लोग की सरकार बनी तो 20 लाख नया हरा राशन कार्ड बना करके लेकिन इतना में काम नहीं होता। ये लोग उसमें भी हमको परेशान किया। हरा राशन कार्ड के लिए जब सरकारी दुकान से राशन खरीदने जाते हैं तो ये लोग राशन नहीं देते हैं क्योंकि उसको सस्ता थोड़ा मिलता है। कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना ना दे और इसके चक्कर में गरीबों को भी हम लेट से अनाज, हरा राशन कार्ड में मिल रहा, फिर कभी दे दे कभी नहीं दे, यही हालत होगी। लेकिन अब हम अपना तैयारी कर रहे हैं। या हम लोगों ने बड़े पैमाने पर चावल बनाने का फैक्ट्री को स्वीकृति दे दी है। अब हम इस रात का धान क्रय केंद्र, धान खरीद का जो अभियान चलता है, बहुत जल्द धान खरीद की व्यवस्था को हम तेज करेंगे और जो हमारा फैक्ट्री बन रहा है उसी फैक्ट्री से चावल बना करके हम अपने गरीबों को देने का काम करेंगे। भरोसे में हम लोग, लेकिन अधिकार नहीं छोड़ना। 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया निकला है और इसके लिए हमें लड़ाई लड़ना है। क्या आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? हम तो कहते हैं कि इसका सूद ही हमको दे दो, उसका इंटरेस्ट दे दो, उतने में हम काम करा लेंगे अपने राज्य। 1,36,000 करोड़ देते देते इन लोगों को 60 को जरूर लेना पड़ा, लेकिन लेके रहेंगे क्योंकि इनको, आपको, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। हमारे नौजवानों को पढ़ने लिखने के लिए उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन इनकी अदानी, अंबानी, बड़े बड़े व्यापारियों का अरबों खरबों रुपया माफ करने के लिए पूरा पैसा भरा हुआ, वहां कोई पूछताछ नहीं है। और ये व्यापारी लोग बैंक का अरबों खरबों पैसा लेकर के विदेश में जाकर के घुस गया। और यही देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि विदेशों से सबका पैसा लाएंगे और 15 लाख रुपया खाता में डालेंगे। इतना बड़ा झूठा लोग। और यही बोलता था हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई चप्पल वाला लोग को तो कोरोना में मरवा दिया सब। और यही आपका भाई है, कोरोना में हवाई चप्पल पहनने वाले मजदूरों को हम हवाई जहाज में ढोल चलाते थे। आज हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान आज विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा राज्य सरकार खर्चा उठाता है। बताते इस देश में, भारत देश में कौन सरकार है जो अपने राज्य से नौजवानों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजता हो? ऐसी चीजें। और ये लोग आज धन बल लेकर के यहाँ आ गया है, पैसा छीन करके वोट बांटने का, जात धर्म से लेकर के ये वोट लूटने का तैयारी में लगा है। अभी हमको पता चला है अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ घुसे हैं। यहाँ पर बगल में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है, हम लोगों को देखा नहीं। इनको आदिवासियों पर विश्वास नहीं है।
मंत्री तो बना दिया मुख्यमंत्री, लेकिन बगल में 2 सिपाही भी खड़ा कर दिया है कि जरा सा भी टूटा क्या तो तुरंत टांग खींच ले। ये लोग नहीं चाहते कि स्वतंत्र रूप से कोई आदिवासी चल पाए। इस राज्य का भी वही हालत, कितना आदिवासी को इन लोगों ने आगे किया, लेकिन ये आगे सिर्फ नाम बात, पीछे वही गुजराती चेहरा, वही व्यापारियों का चेहरा आता है। और आज इन्हीं चेहरों के माध्यम से फिर से ठहरने आया है। आज ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। हमारा तो काम चल रहा है कि आप लोगों को पेंशन मिलाते हो, आप लोगों को गाँव देहात में बुढ़ापे में लोगों को पेंशन मिल रहा है कि नहीं, हमारी बच्चियों को सावित्री बाई फुले मिल रहा है कि नहीं। हम तो ये काम करने आए और ये अभी वोट कैसे हम लोग लुटे इस काम के लिए पूरा मंगला रहा है पूरे राज्य में। पहले सरकार की तरफ से सिर्फ ट्रैक्टर बंटता था किसानों को गांव गांव में। आज देखो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से कोई बैनरों ले रहा है, कोई स्कॉर्पियो ले रहा है, कोई ट्रैक्टर ले रहा है, कोई पिकअप वैन ले रहा है, कोई बस ले रहा है, स्वरोजगार कमा रहा है। कई लोग कोई सीमेंट दुकान, कोई छड़ दुकान, कोई राशन दुकान खोलने के लिए सरकार से पैसा दे रहा है। ऐसा कभी होता था? आज अनेक लोग, और नौकरी तो जो हो रहा है तो पढ़ाई लिखाई कर रहे बच्चों को मिल ही रहा है। और अभी हम लोगों ने उत्पाद सिपाही का भारी खोला, अनेक नौजवान लोगों की इन दौड़ में मौत हो गई। और अभी हमको जो पता चल रहा है कि कोरोना में जो इंजेक्शन लगा है इस राज्य के लोगों को, देश के लोगों को, ये गड़बड़ इंजेक्शन लग गया है। और इसी वजह से 1 2 नहीं दर्जन भर से अधिक नौजवान उत्पाद सिपाही में मारे गए। इनका हम डिस्ट्रिक्ट मेडिकल रिपोर्ट करा रहे हैं, जांच कराने जा रहे हैं। और जो अभी देश विदेशों से खबर आ रही है कि जिस दवा को पूरा दुनिया में बैन कर दिया गया था, पाबंदी लगा दी गई थी, वो दवा भारतवर्ष में बनता रहा और ये लोग उससे चंदा वसूलते रहे और इस देश के लोगों को ठुकवा दिया है। हमको भी लगा दिया, पता नहीं कब भाषण देते देते हम भी किसी की जुड़ा जाए, कोई भरोसा नहीं। बता दे वो दवा भी फर्जी इन लोगों ने बनाया और इन लोगों ने इस पूरे देश के लोगों के साथ धोखा किया है। आज उसका परिणाम है, आज उत्पाद सिपाही में बड़े मैदान में हमारे नौजवान मारे गए और इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। 100 दिन का चोर एक दिन जरूर पकड़ाता है, ये लोग तो रोजे पकड़ाता है। बस अभी लोगों को ये चुनावी गुजराती सबों को बोरा में भरना होगा और बढ़िया से टाइट करके बांधना होगा और समुद्र में फेंक देना होगा, गुजरात के समुद्र में। विशेषकर महिला दीदी आप लोगों से मेरा आग्रह निवेदन है, इस राज्य की आधी आबादी है आप लोगों ने जो ठान लिया तो ठान लिया। आप लोग पूरा घर द्वार चलाते हैं, आज आपको मजबूत करने का हमारा संकल्प है। हमने वो मजबूती शुरू कर दी है। आप महिला सम्मान योजना का पहला नहीं दूसरा किस्त भी हमको लगता है कई लोगों के खाते में जा चुका है। दूसरा किस्त पहुंचा कि नहीं? पहुंच गया, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन हमको और भी कुछ शिकायत मिल गया है। बहुत लोगों का खाता कोई डाकघर में खोला है, कोई बहुत पहले खोला, उस सब नहीं बंद हो गया है, उसका पैसा नहीं जा रहा। हम प्रशासनिक पदाधिकारी डीसी साहब से बोलना चाहेंगे कि जितने भी ऐसे खाता है उन सभी खाता को जल्दी से जल्दी एक्टिव करा करके इनका खाता में पैसा पहुंचाने का काम किया जाए। बेटा बेटी सब बहुत दिन से धूप में साइकिल लेके खड़ा है, क्या हम लोग साइकिल वितरण करेंगे, इसलिए हम और ज्यादा तकलीफ लोग भी नहीं देंगे। धूप में खड़े हैं, आप लोग भी बहुत दूर दराज से आए हैं। इन्हीं बातों के साथ आप लोग आने वाले समय में याद रखिएगा ना,
माँ बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत